तो गाइज अभी हम देखेंगे चेकिंग मेंबरशिप। ओके, तो चेकिंग मेंबरशिप के अंदर हम चेक करेंगे कि एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, जिसका यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ किसी स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं है, मतलब कोई एक सब स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से चेक करना है, पहले हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इस तरीके से, टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पे वेलकम इन अ पाइथन, वेलकम इन अ पाइथन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये मेरा टेक्स्ट है, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि इसके अंदर कोई दूसरा टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इज़ अवेलेबल, इज़ एग्जिस्ट वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, इज़ एग्जिस्ट। तो पाइथन का इस तरीके से वेरिएबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे एग्जिस्ट। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि पाइथन नाम जो है ये पाइथन इन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो पाइथन है ये मेंबर है या नहीं है, ये टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है इसका मेंबर है या नहीं, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इन ऑपरेटर से। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, ये पाइथन अगर इस टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल करेगा। तो हम इफ लेंगे और इफ एग्जिस्ट यहाँ पे, और इसके अंदर लिखेंगे प्रिंट एग्जिस्ट इस तरीके से लिखेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, प्रिंट नॉट एग्जिस्ट, प्रिंट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इन ऑपरेटर है ये चेक करता है ये जो पाइथन है इस टेक्स्ट के अंदर है या नहीं है। तो टेक्स्ट के अंदर ये है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और इफ रिटर्न ट्रू होगा तो एग्जिस्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट होगा यहाँ पे। तो रन करते हैं हम इसको, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रन करके कंट्रोल एस करेंगे, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एग्जिस्ट आ चुका है। इसका मतलब पाइथन ये मेंबर है स्ट्रिंग का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोड लेंग्थ लिखता हूँ, यहाँ पे कोड लेंग्थ इन टेक्स्ट, तो यहाँ पे कोड लेंग्थ ये टेक्स्ट के अंदर नहीं है यहाँ पे। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न ट्रू तभी करता है जब भी ये मेंबर इस टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट है या नहीं है। एग्जिस्ट अगर है तो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इन ऑपरेटर वर्क करता है। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नॉट इन लगाया है हमने। ठीक है, तो कोड लेंग्थ नॉट इन टेक्स्ट, तो ये है कि चेक करता है, तो यस कोड लेंग्थ इसके अंदर नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा। ट्रू करने के बाद यहाँ पे एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे, तो हमें ये कंडीशन यहाँ पे बदलनी पड़ेगी इस तरीके से, और यहाँ पे बदलने के बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे कोड लेंग्थ नॉट इन टेक्स्ट, यस रिटर्न ट्रू आया है, तो ट्रू आने के बाद नॉट एग्जिस्ट आएगा, और फॉल्स आने के बाद एग्जिस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रन करेंगे यहाँ पे तो ये नॉट एग्जिस्ट आ चुका है, मतलब इफ कंडीशन यहाँ पे क्या हुई है, ट्रू हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट इन इस तरीके से वर्क होता है, वो चेक करता है कि कोई भी सब स्ट्रिंग के अंदर नॉट एग्जिस्ट है तो ये रिटर्न ट्रू करता है, अगर एग्जिस्ट है तो रिटर्न फॉल्स करता है। तो इस केस में कोड लेंग्थ नॉट एग्जिस्ट है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे वेलकम ले लूँ, वेलकम तो वेलकम नॉट एग्जिस्ट इन टेक्स्ट है नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट है इसलिए ये रिटर्न फॉल्स करेगा, और फॉल्स का आया तो यहाँ पे एल्स के अंदर एग्जिस्ट आउटपुट आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एग्जिस्ट आउटपुट, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो गाइज ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेंबरशिप चेकिंग किस तरीके से की जाती है पाइथन के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर हम किस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर है या फिर उसका कोई पार्ट है, तो हम यहाँ पे इन या नॉट इन ऑपरेटर से आइडेंटिफाई करके बाकी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द concept of here membership, how to check the membership, okay, as a substring, ठीक है। Okay guys, thank you so much for watching this video.